हम चर्चा करेंगे ज़मीन सर्वे में बड़ा खुशखबरी। ज़मीन सर्वे का जो है सबसे बड़ी खुशखबरी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ज़मीन में जो है फिर से बड़ा एक नया मोड़ आ गया है। जिनका पैतृक संपत्ति यानी कि दादा परदादा की संपत्ति है और उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए सरकार ने बड़ी अपडेट दी है, जिसके बारे में हमने आज जो है आप लोग के समक्ष चर्चा करेंगे। यह जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है दिलीप जायसवाल का आदेश है कि अब जो है आपका जो भी दस्तावेज होगा, जो भी पेपर होगा, वो अंचलाधिकारी निकाल कर आपको देंगे, चाहे वो उसके लिए जो करना पड़े। अब जो है आपका कागजात कहीं और जो है आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, किसी का जो है चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी है अंचल के पास जो है आपका दस्तावेज निकाल सकते हैं आप अंचलाधिकारी। आपका जो ब्लॉक स्तर है, आपका जो राजस्व विभाग जो है, आपका जो मंत्री है दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने जो है सभी अंचलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि हमारे जो भी ग्रामीण के लोग हैं उनको जो है कोई परेशानी ना होना चाहिए। अगर यदि उसके बाप दादा की ज़मीन है, उस ज़मीन पर उसका कब्जा है, तो उसका आप जो है दस्तावेज को किसी भी प्रकार से निकाल कर उसको दें, ताकि जो है उसको जो है ज़मीन सर्वे हो सके। इसके लिए जो है सरकार ने व्यवस्था किया है। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी के पास जो है ज़मीन का कागजात नहीं रखा हुआ है, जैसा लोगों के पास जो है बाद में यह हेरा गया है या गुम हो गया है, चूहा काट दिया है, जो है इसमें पेपर नष्ट हो जाते हैं। यानी कि पुराना पेपर जो है स्वाभाविक है, आप ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो वो दीमक खा जाएगा या तो हेरा जाएगा, या तो बहुत लोगों के पास नहीं, 50% आदमी के पास जो है ज़मीन का कागजात नहीं है, तो उसको जो है अंचल में जाकर उसका अंचलाधिकारी जो है वो उसको निकाल कर देंगे। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन का पेपर नहीं है तो आप जो है अपने ज़िले का डिविजनल ऑफिस जाइए। आप जो है अंचल में अगर आपका काम नहीं हो रहा तो अपना ज़िले का डिविजनल ऑफिस जाइए, तो अपने जो है बने हुए रिसोर्स रूम में जाइए, वहाँ से आपको जो है आपका ज़मीन का दस्तावेज या कागज़ मिल सकता है, यानी कि आपको वहाँ पर खतियान वगैरह भी मिल सकता है। लेकिन आज का जो अपडेट है राजस्व भूमि सुधार विभाग का अपडेट है, ये है कि अब किसी भी को जो है कहीं भी नहीं दौड़ने की ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब वो जो है अपना ज़मीन का कागजात अपने प्रखंड के अंचल से निकाल सकते हैं। आप अगर यदि प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन, सबसे पहले चेक करेंगे राजस्व भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर बिहार भूमि, आप गूगल में डालकर वहाँ से सर्च करेंगे, खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी संख्या, नाम से भी सर्च होता है, आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जमाबंदी पंजी वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर यदि वहाँ पर नहीं मिलता है, रसीद भी नहीं करता है, तो उसका समाधान आपका ब्लॉक है। आप पहले जो है जिला के रीजनल ऑफिस में आकर, वहाँ अगर ये समाधान ना हो तो ही आप जिला में पहुँचें। आप अगर यदि पहले जिला में पहुँच के परेशान हो जाएंगे तो बाद में आपको कहाँ से मिलेगा। इसलिए आप पहले अपना ब्लॉक स्तर में जाएं और वहाँ से पता करें। अगर यदि आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप अपने ज़िला के ऑफिस में आएँ लास्ट में, लेकिन आपको उम्मीद है कि वहीं पर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो ज़िला में तो मिलेगा ही, और नहीं भी मिलेगा तो आपको कुछ तो मिलेगा, ज़मीन का रसीद, जमाबंदी पंजी, केवाला, खतियान, कुछ भी मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। कौन से पेपर जो है निकाल सकते हैं, हर कोई थोड़ा निकाल सकता है, मतलब आप जो है कौन सा पेपर जो है निकाल सकते हैं ऑनलाइन में, कौन सा पेपर जो है अंचलाधिकारी के पास जाकर निकाल सकते हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं विभाग को, उसका जो है वो आप जो है वहाँ जाकर ले सकते हैं। विभाग उससे जो है जानकारी ले रहा है अंचल अधिकारी से कि क्या परेशानी आ रही है, क्या नहीं निकल रहा है। जो आपके पास जो किसान वगैरह आ रहा है ज़मीन का कागजात निकालने के लिए, कौन सा कागजात आपके पास उपलब्ध नहीं है, उसको हम यहाँ से उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। ऐसा जो है उन लोगों को निर्देश मिल रहा है, इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो है आपने सर्वे में अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर दिए हैं और अपना ज़मीन जो है मिल गया तो 100% आपको मिल सकता है, यानी कि जिसके लिए जो है नियम जो है विभाग के द्वारा लगा दिया गया और आपको जो है सुविधा दिया गया है। अब जल्द से जल्द जो है यह काम कर लें। आपके पास ज़मीन का कागजात नहीं है, आपका बगल वाला का जो चौहदी ज़मीन में है उसके हिसाब से जो है आपका ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। अगर यदि आपके पास कोई कागजात नहीं है फिर भी आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ये आपका ज़मीन है, इसका बगल वाला जो प्लॉट है उसमें तो चौहदी दिया हुआ है, तो आपका बगल वाला जो ज़मीन है उसमें उसका चौहदी दिया, उसके माध्यम से आपका जो है ज़मीन का सर्वे करके आपके नाम से वो चढ़ा दिया जाएगा। आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगर यदि कोई भी कागजात नहीं है तो जो भी कागजात है, जैसे खतियान हो गया, जमाबंदी हो गया, आपको मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है तो भी ठीक है। अपडेट जो है विभाग के द्वारा जो है कहना है कि अब जो है आपका ज़मीन का कागज़ नहीं है, यह आपको पता है कि
पड़ोस वाला ज़मीन आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ ज़मीन आपका पर्सनल है या पूर्वजों का है, वो दादा परदादा का है ज़मीन है, इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अभी जो उसका पेपर आपके पास नहीं है, तो अब जो है आप उसे निकाल सकते हैं। वह पेपर जहाँ भी ज़मीन है, जिस मौजा का है, जिस पंचायत का है ज़मीन है, अब जो है यहाँ तो आप जो है निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। ना कि जो है मौजा कौन सा है, हल्का कौन सा है, हल्का नंबर, थाना नंबर, ये सब बताएंगे तो आप जो है पता कर सकते हैं। हालांकि अभी जो है केवाला निकालने का जो वेबसाइट है, आप वहां पर भी जाकर जो है अपना केवाला निकाल सकते हैं। पुराना से पुराना और नया से नया सारा केवाला को अपडेट कर दिया गया है। थोड़ा बहुत बाकी उसे भी अपडेट किया जा रहा है वेबसाइट में, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से वैलिड है। अगर उस ज़मीन का जो है आपके पास खाता नंबर, खसरा नंबर मिल जाता है तो एक नंबर आपका काम हो जाएगा और अंचलाधिकारी आपका जो है खटाक से जो है आपका पेपर को वो निकाल देंगे। यानी कि आपको जो है कुछ भी मालूम है, खाता नंबर, खसरा नंबर, आप अगर यहाँ से ऑनलाइन में नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन अंचलाधिकारी जब अपना साइट से वो दबाएंगे तो वहाँ से वो निकाल देंगे। उनको थोड़ा सा पावर होता है, नाम से भी वो सर्च करके निकाल देते हैं। ऑनलाइन में नाम से आता है, लेकिन नाम बहुत सारों का जो है गलत जो है वेबसाइट पर चढ़ा दिया गया, जिस वजह से नाम से सर्च होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको खाता खसरा नंबर याद है तो सर्वे का फॉर्म भर दीजिए। अब आपको घबराना नहीं है, कागजात नहीं है, अगर खाता खसरा नंबर आपको मालूम है तो आप फॉर्म भर दीजिए, वहाँ पर आप सब कुछ डाल दीजिए। वो लोग जो है उनको वेरीफाई करेंगे, डाउनलोड करके देखेंगे कि आपने जो खाता नंबर डाला है वो आपका है या नहीं है, फिर बगल वाला से मिलान करेंगे और वो आपका सर्वे करेंगे। सिर्फ आपको मालूम रखना है कि इसका खाता क्या है, खसरा क्या, जमाबंदी, कुछ भी एक नंबर मालूम होना चाहिए। खाता खसरा नंबर पता करने के लिए आपको जो है कहीं जो है जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी से जो है आप पता कर लीजिएगा, अगल बगल जो है वहाँ से आप पता कर सकते हैं। वहाँ जो भी ज़मीन होगा या अगल बगल के लोग, उससे भी जो है इस चीज़ की जानकारी जो है मिल जाती है। एक ही खाता में बहुत सारे लोगों का ज़मीन होता है, वहाँ से अगल बगल से भी आप पता कर सकते हैं। आगे बताते हैं कि आप जो है एक नया अपडेट, अगर पूर्वजों के नाम से ज़मीन है तो वंशावली देना अनिवार्य है। पहले नोटिफिकेशन में राजस्व विभाग द्वारा कहा गया था कि कोई भी वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आपको वंशावली देना अनिवार्य हो गया है। यानी कि आपके अगर यदि पूर्वज का ज़मीन है, यानी कि दादा परदादा उसके बाप के नाम से, तो आपका नाम उनसे कैसे जुड़ेगा? आप वंशावली बना के देंगे आगे पीछे करके, तो अब नहीं पता चलेगा कि इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, तब जाके वो ज़मीन जो है आपके नाम पर चढ़ेगा। इसलिए आपसे शपथ पत्र मांगा जा रहा था। पहले जो है नोटरी से हो जाता था, नोटरी मजिस्ट्रेट से, लेकिन अब जो है आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बना के देना पड़ेगा। उस जो है ज़मीन सर्वे में वो मांगा जा रहा है। वहाँ पर जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से मांगा है, उसके बाद फिर से नोटिस से मांगना शुरू कर दिया है। आप कहीं से भी बना कर दे सकते हैं, हाथ से भी लिख कर दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कोर्ट आने की। आगे जो है पानी में भीगने कीड़ा को जो है चाटने से जो है खतियान जो है ख़राब हो गया, मतलब खा गया दीमक वगैरह, या तो जल गया, या कुछ भी हो गया, नष्ट हो गया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है खाता नंबर और खसरा नंबर मालूम है, जो है थाना नंबर भी मालूम है, तो ज़मीन जो है सर्वे का फॉर्म भर सकते हैं। अधिकारी द्वारा जो है वो निकाल के आपका डिटेल को वो जो है सर्वे कर देंगे। उसके आधार पर खतियान खोजने की जिम्मेदारी अंचल अधिकारी को जो है दी जाएगी। आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको सिर्फ नंबर मालूम रखना है कि आपका ज़मीन का क्या खाता खसरा है, बाकी वो लोग समझेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं वंशावली में कोई टेंशन लेना, आप खुद भी बना के दे सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयत के पास खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जो है अंचल कार्यालय को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले बता चुका हूँ, आप जो है अंचल में जाके पता कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से उनको आदेश दिया गया है कि किसी को परेशान करने का ज़रूरत नहीं है। सर्वे पदाधिकारी क्या करेंगे, अब वो आपके अंचल से मिलेंगे, यानी कि अंचलाधिकारी से मिलेंगे कि आपके अंचल में मिलकर जो है उसको पूछेंगे कि इस मौजा में इस खाता खसरा खतियान जो है दे दीजिए। वहाँ से खतियान निकालने के बाद जो है वो रिकॉर्ड अपना चेक कर लेंगे कि ये ज़मीन जो है आपके दादा परदादा के जो है ज़मीन है, बेचा है या नहीं बेचा है, पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि वो जो है डिटेल जो है ब्लॉक से निकाल लेंगे और पता कर लेंगे कि आपके दादा परदादा की ज़मीन है, उन्होंने जो है किसी और को नहीं बेचा है, तब जाके जो है वो आपके नाम से होगा। अगर कोई जबरन जो है जाली कागजात बना लिया है होगा कहीं से उसका ज़मीन, तो उसका नाम को हटा दिया गया, फिर भी उसका जो है जमाबंदी को जो है ख़त्म कर देगा, फिर भी आपका ज़मीन जमाबंदी कायम किया जाएगा वहाँ से।
यानी किसी ने जो है ज़बरदस्ती, मतलब होता है ना आजकल, होता क्या है कि आपका जमाबंदी को नष्ट करके वो जो अपना जमाबंदी नंबर कायम कर लेता है, अपने नाम से जो है उस ज़मीन को चढ़ा लेता है और जो है आपको परेशान करता है, तो क्या होगा कि उसमें उसका हटा के जो आपका था आपको आपका हो जाएगा। इस तरह का व्यवस्था किया गया। अगर आगे अपडेट है, जिनकी ज़मीन है उनके नाम से ही ज़मीन का सर्वे होगा। सर्वे में लगे कर्मचारी आपके खतियान को जो है खोजने में आपकी मदद करेंगे, समस्या समाधान सब करेंगे। ज़मीन के नापी के दौरान जो है सर्वे जो है अमीन आपके खेत पर आएंगे, यानी कि प्लॉट पर जाएंगे, ज़मीनी स्तर पर जाएंगे। इस दौरान भी जो है चौहद्दी में आने वाले किसानों से आपकी ज़मीन होने से पूछताछ की जाएगी, ठीक है। इसके आधार पर आपके नाम का जो है खतियान बनवाएंगे। मतलब आप दस्तावेज दे दिए, उनको तो मालूम नहीं है कि ये सही है गलत। वो क्या करेंगे कि आपके बगल वाला जो ज़मीन है, आपके खतियान में जो चौहद्दी दिया गया है, उनसे पूछेंगे कि ये ज़मीन किनका है। आपके ज़मीन के चारों अगल बगल में जो आपका जो चौहद्दी दिया, उसको उनके घर वालों को जो मतलब बचा हुआ है जिसके नाम से है, वो तो मर गया ही होगा, उसका जो वारिसान है उससे पूछा जाएगा कि यह ज़मीन किसका है, इसका जो कब्जा इस पर किसका है, ये जो कागजात दिखा रहे सही है या गलत है। तब जाके वो लोग जो है आपके नाम से ज़मीन को ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे नहीं कर देंगे। इसीलिए जो है अगल बगल से पता करेंगे और सही और सटीक जानकारी को हासिल करके ही वो जो है करेंगे ज़मीन सर्वे। इसलिए आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर यदि ज़मीन का कागजात है तो ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है, फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा। हमने आपको जो है बताने का प्रयास किया बिहार ज़मीन सर्वे में जो धांधली चल रहा है, जो परेशानी हो रहा है आदमी लोगों को, उसके बारे में। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।